अब सबको बल्कि पूरी दुनिया को पता है कि इंडिया एशिया कप जीत चुका है। ना सिर्फ जीत चुका है बल्कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से 50 पे श्रीलंका की ऑल टीम आउट हुई। मोहम्मद सिराज ने जिस तरीके से बॉलिंग की, 6 विकेटें ली और इस तरीके से बहुत अच्छी परफॉर्मेंस के साथ एशिया कप भारत के नाम हुआ। मैं सबसे पहले एज ए पाकिस्तानी मुबारकबाद देता हूं, कंग्रेचुलेशन कहता हूं इंडिया को, लेकिन साथ ही साथ पाकिस्तान पब्लिक के ओपिनियन लेंगे, रिएक्शन लेंगे कि फाइनल जीतने पर, इंडिया के फाइनल जीतने पर पाकिस्तान पब्लिक का क्या रिएक्शन है। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? सैयद महमूद अल हसन। आपका नाम? मैं चिश्ती। उमैर चिश्ती। अच्छा, ये आप इधर ग्राउंड में मौजूद हैं और मुझे लगता है आप हैवी स्पोर्ट्समैन है। जी बेसिकली स्पोर्ट्समैन है। अभी फाइनल मैच देखा आपने, कैसा लगा आपको मैच? जिस तरीके से इंडिया और श्रीलंका का फाइनल था, मतलब मैं ये समझता हूँ मैच तो था ही नहीं इंडिया वालों के लिए, तो एक मतलब नॉर्मल सी बात थी। 50 पे ऑल टीम आउट हो गई श्रीलंका देखिए की। जी, ये उनकी टीम एफर्ट है। उन्होंने बहुत पहले इंडिया ने जो एक बकअप बनाया हुआ था, उनका एक प्लान था, प्लान पे वो कामयाब हो गए। ऐसे ही है। और जो श्रीलंका है वो प्लान उनका कामयाब नहीं हो सका, इस वजह से वो सारे आउट हो गए हैं। ठीक है, जिस तरीके से मोहम्मद सिराज ने विकेट्स ली हैं, बड़ी तादाद में विकेट ली हैं और मतलब 6 विकेट ली हैं एक मैच में, क्या कहना चाहेंगे? उभरते हुए बॉलर हैं। देखिए जी, मोहम्मद सिराज आज की नहीं, हाँ। 2015 से बहुत अच्छा परफॉर्म करते आ रहे हैं। ठीक हो ये गया। तो अभी उन्हें मौका मिला है यहाँ इसमें परफॉर्म करने का और उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। लेकिन इसमें एक है, ये भी है कि जो श्रीलंका की थोड़ी सी पिचेज है ना, वो स्लो भी हैं और उनमें कभी कभी बाउंस भी होना शुरू हो जाता ठीक है। है। तो वेदर कंडीशन के लिहाज से बाउंस की वजह से उनको विकेटें मिली हैं आज। ठीक हो गया। वैसे हैरत वाली बात नहीं है, श्रीलंका को या श्रीलंकन टीम को इसका ज्यादा आइडिया होना चाहिए। मतलब उनकी तो अपनी होम ग्राउंड है, तो उन्हें नहीं आइडिया हुआ, इंडिया वालों को ज्यादा आइडिया हुआ। नहीं, मुझे लगता है आइडिया होने था, लेकिन वो फ्लॉप कर गए हैं। ठीक हो गया। उनसे कंफ्यूज प्रेशर में तो कंफ्यूज प्रेशर में आ गए। और इंडिया को एक चीज ये है कि इंडिया 10 साल से, पिछले 10 साल से ना, उनके होम भी टूर्नामेंट्स आए हैं, वो सेमीफाइनल भी नहीं खेले, लेकिन इस बार वो फाइनल खेले और जीत भी गए। अगर वर्ल्ड कप में ये बहुत बड़ा उनके लिए एज होगा कि उनसे प्रेशर उन पे नहीं होगा, क्योंकि वो उनके घर में हो रहा है। अच्छा, अभी इससे पहले पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच था, यही इस तरह के ग्राउंड थे, श्रीलंका में ग्राउंड थे, वेदर भी ऑलमोस्ट ऐसा ही था और श्रीलंका और पाकिस्तान का जो मैच था, बहुत ज्यादा टफ टाइम दिया श्रीलंका ने और फिर भी जीत भी गए। क्या कहेंगे, हमारे मुकाबले में इंडिया की टीम इस टाइम कहाँ पे खड़ी है? देखिए जी, बेसिकली श्रीलंका जो है ना, वो आप लास्ट एशिया कप फाइनल देख लें, हाँ, दुबई में फाइनल था, बिल्कुल। ठीक है, और श्रीलंका फ्लॉप करती आ रही थी, लेकिन एकदम आके इसी पाकिस्तानी बॉलिंग को हाँ। उन्होंने ऐसा मारा था और मार मार के वो मैच जीत गए। ऐसे ही है। उनका ना हमारे खिलाफ प्रेशर थोड़ा सा उनको कम फील होता है, लेकिन इंडिया ओडीआई के नंबर 1 हम जो वो टीम कहलवाते हैं और हमारे पास बाबर आजम भी है, हमारे पास जो और भी बहुत अच्छे प्लेयर हैं। देखें, बेसिकली बात यह है कि साउथ अफ्रीका के पास भी बहुत अच्छे प्लेयर। अभी रात को उन्होंने 34 बॉल पे 100 बना दिया, लेकिन इसका मेन मकसद ये नहीं है। मकसद ये है कि आप टूर्नामेंट में कैसा परफॉर्म करते हैं, ये आपका एक माइंड सेट होता है। अब साउथ अफ्रीका एक भी इवेंट नहीं जीता हुआ, लेकिन उनके देखे कई बार वो नंबर 1 पे भी रहते हैं। अब एबी डिविलियर एक ऐसा प्लेयर था उनके पास, लेकिन फिर भी नहीं वो टूर्नामेंट जीते। ठीक हो गया। अच्छा, प्रेशर, ये क्योंकि गेम ही प्रेशर किया। अभी आप क्या समझते हैं आगे आने वाले वर्ल्ड कप में, आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से इंडिया इस टाइम फुल फॉर्म में भी है, अगर विराट कोहली की बात करें, इसके अलावा और बहुत से इस टाइम प्लेयर हैं जो फुल फॉर्म में है, और पाकिस्तान की तरफ अगर बात करें, वर्ल्ड कप में क्या देख रहे हैं? देखें जी, अभी इंडिया के इस एशिया कप में 2 टेस्ट हुए हैं। ठीक है। मतलब ये है कि एक बार तो उनका जो टॉप ऑर्डर है वो फ्लॉप हुआ है। पाकिस्तान के खिलाफ पहले मैच में आप देखें, उनका टॉप ऑर्डर फ्लॉप हुआ है, जिसमें विराट कोहली भी फ्लॉप हुए हैं, रोहित शर्मा भी फ्लॉप हुए, शुभमन गिल भी, श्रेयस अय्यर भी, सारे फ्लॉप हुए हैं। लेकिन आप उसके बरकत से आगे वाले मैचों में देखें, उनके टॉप ऑर्डर में भी परफॉर्म किया, लेकिन उसी पाकिस्तानी मैच में उनके जो ईशान किशन था और हार्दिक पांड्या, वो नीचे से आके उन्होंने परफॉर्म किया। लेकिन उनके लिए एक बेहतरीन एज है कि अब उनका नीचे वाला भी परफॉर्म कर रहे हैं और ऊपर वाले भी परफॉर्म कर, और 7 बॉलर अब इस मैच में देख लें, उनके बॉलर्स ने क्या कमाल कर दिया। कौन से बॉलर्स ने अच्छा मतलब परफॉर्म किया? ये तो एक जिन्होंने 6 विकेट ली, ये तो है बिल्कुल जबरदस्त। इसके अलावा आपको क्या, पांड्या की अगर बात करें, उन्होंने कैसा? आप देखें, इंडिया एक बहुत बेहतरीन साइड लेके आएगा, उसका बेहतरीन एज ये है। मेन चीज ये है कि आप देखिए, उनके पास मोहम्मद सिराज है, मोहम्मद शमी है, बुमराह है, ठीक है, और भुवनेश्वर है। और भुवनेश्वर तो आप नहीं लेके आएंगे, लेकिन जो उनके पास मेन हार्दिक पांड्या है, वो एक तो ऑलराउंडर है और बैटिंग के साथ उसके पास फास्ट बॉलिंग है। ठीक हो गया। और वो 140 प्लस फेंकता है। भाई को काफी नॉलेज है। मतलब मुझे क्रिकेट का ऐसा जितना नॉलेज नहीं है, लेकिन ये जाहिर बात है, क्रिकेट खेलते हैं, स्पोर्ट्समैन है और काफी ज्यादा नॉलेज रखते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट के ऊपर, खासतौर पे एशिया कप को लेके। क्या कहेंगे पाकिस्तान की जो इस टाइम टीम है, कैसे बेहतरी कैसे आ सकती है? आपने जैसे बोला कि भाई साउथ अफ्रीका की अगर बात करें, मैच वो काफी जीत जाते हैं, मतलब काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन जब किसी टूर्नामेंट में आते हैं तो परफॉर्म नहीं। पाकिस्तान भी ऐसा वैसा ही नहीं करता नजर आ रहा। देखें जी, ये कबल वक्त बात होगी, लेकिन मैं आपको एक ना यकीनन श्योरिटी से बात कह सकता हूँ कि आने वाले वर्ल्ड कप में पाकिस्तान बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाला है। वो उसकी मतलब अभी आप ये कह रहे थे कि भाई क्या नाम लेते हैं, पाकिस्तान जो सा वो प्रेशर में आ जाता है, या कुछ टीमें ऐसी हैं जो प्रेशर में आ जाती हैं, पैनिक हो जाती हैं। किस बेस पे आप ये कह रहे हैं? मतलब कोई ना कोई लॉजिक तो होगी। आप देखें, आपका एक माइंड सेट होता है एक टीम के खिलाफ। ठीक हो गया। आपका पिछले कुछ सालों से इंडिया के खिलाफ एक माइंड सेट था कि आप नहीं जीत सकते थे। अच्छा। लेकिन पिछले को 5-7 मैचेस में आपका एक माइंड सेट बन गया था कि हम इनसे जीत सकते हैं। ठीक है। ये एक मैच में फ्लॉप हो गया, कोई मसला नहीं, हमारे बॉलर इंजर्ड हो गए, कोई बात नहीं है। अब आगे मैचेस हैं। पाकिस्तान आप देखें, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पाकिस्तान का रिकॉर्ड अच्छा है, साउथ अफ्रीका के खिलाफ अच्छा है, न्यूजीलैंड के खिलाफ अच्छा है, श्रीलंका, बांग्लादेश। अब देखिए, एक मैच हारने से इसका मतलब ये नहीं है कि हम पूरा ही हारते रहेंगे, ये बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे।
ठीक हो गया। अभी ये 2 हफ्तों के बाद ही मतलब ये है कि ऑलमोस्ट 2 हफ्तों के बाद वर्ल्ड कप स्टार्ट होने वाला है और इसमें भी ये चीज़ सामने देखने में आ रही है कि वहाँ से कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि हम खेलना ही नहीं चाहते पाकिस्तान के साथ, मतलब बॉयकॉट करेंगे क्योंकि जिस तरीके से उनके वहाँ पे कुछ इश्यूज वगैरह चल रहे हैं कश्मीर में और ये चीज़ें, क्या कहेंगे ये भी चीज़ प्रेशर मतलब आएगा टीम के ऊपर? देखिए जी, ये प्रेशर एक पाकिस्तान पे नहीं होगा, वहाँ इंडिया पे भी होगा। अच्छा। और इसका मेन प्रेशर ये है कि वो जिस ग्राउंड में है ना, हाँ। उसकी कैपेसिटी 1,10,000 है। ठीक है, बड़ी उसकी- तादाद में लोग। हाँ। और मैं ये चीज बताता चलूं कि जब इंडिया पाकिस्तान के मैच की टिकट्स की ओपनिंग हुई थी, मतलब ओपन हुई थी, टिकट मिलना स्टार्ट हुई थी, 1 घंटे के अंदर जो मैंने खबर पड़ी है वो टिकट ऑल सेल आउट हो गई आप थी। देखें, लास्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया में मैच था पाकिस्तान का, ठीक है। एडलेड में मैच हो रहा था, उसकी कैपेसिटी 84 थी ठीक हो गया। और 84 फील थी। और सऊदीया के वली अहद आए हुए थे और वो बाहर से गुजर रहे थे ऐसे ही और है। उन्होंने पूछा था कि ये कौन सी गेम हो रही है, हाँ, उन्होंने कहा क्रिकेट। तो वो आगे देखने चले गए। और आप देखें, ठीक है। बाबर आजम है, कोहली है, वहाँ इतने बड़े सुपरस्टार हैं, 2 सुपरस्टार हों और उनको इतनी आवाम देखने नहीं आएगी। ठीक है। आप पाकिस्तान इंडिया का तो बहुत बड़ा मैच होता है नो सर। डाउट पाकिस्तान इंडिया का बहुत बड़ा मैच होता है और मेरे ख्याल से ये होता रहेगा और प्रेशर दोनों साइड पे होता है। लेकिन अब जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ कि इंडिया की टीम जिस तरीके से फॉर्म में आ रही है और जिस तरीके से परफॉर्म कर रही है, एशिया कप भी जीत गई है, आगे होम ग्राउंड का भी एज होगा या नहीं, मतलब होम ग्राउंड का एज होगा? देखें जी, होम ग्राउंड का उन्हें बहुत बड़ा एज है। अहमदाबाद में मैच है और अहमदाबाद में इंडिया की जो परफॉर्मेंस है वो ऐसी है कि वो 10 मैच खेले और 10 के 10 वो जीते हुए हैं। जीते हैं। ये देखे ना, ये चीजें हैं, ये बहुत सी चीजें हैं। एक तो अहमदाबाद में मैच है और वहां पे उनकी परफॉर्मेंस बेहतर रही है। इसके अलावा आजकल उनके 3-4, वैसे तो ऑल टाइम जो है उनकी टीम एक्टिव रहती है, हमारी भी है, ठीक है, फेवरेट रहती है, लेकिन इस टाइम 3-4 प्लेयर ऐसे हैं जो कि आप ये समझ लें, आंखें बंद करके कह सकते हैं कि ये अच्छा परफॉर्म करेंगे। कोहली की अगर हम बात करें, गिल की अगर हम बात करें, इस तरीके से और भी जो प्लेयर हैं, आपको नहीं लगता कि वो बहुत ज्यादा फुल 100/100 परफॉर्मेंस दे रहे हैं? देखें, ये जो क्रिकेट है ना, ये बाई चांस है। ठीक है। ये इसको आप ऐसे नहीं कह सकते कि आप 2017 की चैंपियन ट्रॉफी देखें, ठीक है। मोहम्मद आमिर ही था, हाँ, उसने हाँ, तीनों हाँ। को आउट कर दिया था, 33 पे 3 आउट हो गए थे। अभी इसी एशिया कप का पहला मैच देख ले, ये कोई आप नहीं कह सकते। अभी रोहित शर्मा है, विराट कोहली है, ठीक है। परफॉर्म कर रहे हैं, हाँ, हाँ। लेकिन कंसिस्टेंटली नहीं आ रही अभी। हम्म, हम्म। कंसिस्टेंट तब होंगे, अब वो तो बहुत बड़े पाए के प्लेयर हैं, लेकिन doubt। प्रेशर जो है ना, प्रेशर आ जाता है इंसान पे। मेरे ख्याल से मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि जो विराट कोहली की अगर बात करें, वो प्रेशर में नहीं आते। इवन मैच हार भी रहे हो, इवन आउट भी हो जाए, तो वो बिल्कुल इजी हो गए परफॉर्म कर रहे होते हैं। मेरी ऑब्जर्वेशन है। देखिए जी, विराट कोहली जो है ना, हाँ। वो मैं उसे एक बुक कहता हूँ। बुक। वो एक बुक है। ठीक है। और ये जो बाकी जितने भी प्लेयर हैं, बाबर आजम है, लाइक जॉय रूट है, ये सब एक चैप्टर है। उस अच्छा, बुक का एक अच्छा, चैप्टर है, वो एक बुक है। अच्छा। उसके पास ये एक चैप्टर है, इनके पास एक कवर ड्राइव है, उसके पास हर चीज है, ठीक हो वो गया। पुल हुक हर चीज उसके पास पूरे, उस पे अबूर है उस बंदे को। ठीक है। आप देखिए कैसा उसने पाकिस्तान को मारा है, और बिल्कुल। इतनी टफ पिच पे ऐसे मारा है जैसे मारने का हक होता है। और बिल्कुल इजी वे में नहीं थे खेल रहे। आपको क्या लगता है, मतलब हमारे कुछ प्लेयर हैं जो परफॉर्म करते हैं, लेकिन परफॉर्म करते ऐसे लग रहा होता है कि अंदर पता नहीं पढ़ रहे हैं कि याल्ला बचा लेना बचा लेना, लेकिन वो बिल्कुल इजी होके परफॉर्म कर रहे होते हैं। इवन 1-2 दफा आउट होते होते बचे हैं, उसके बाद बिल्कुल वो फिर ओपनली खेले हैं। देखें चांस मिला जब आप एडलीड का मैच देखें, पाकिस्तान ने रोहित शर्मा को भी आउट कर लिया था, ऐसे ही है। ठीक है, वो सूर्य कुमार यादव को उन्हें भी आउट कर out लिया किया था, था। ठीक है, केएल राहुल भी चला गया था। ठीक हो गया। लेकिन अब ये मेन चीज थी कि विराट कोहली खड़ा था। ठीक है, अब उस बंदे का एक ऐसी इंटेंस है, मैंने उसका एक इंटरव्यू सुना, वो कह रहा था कि प्रेशर में मुझे खेलने में मजा आता है। और मैच प्रेशर इंडिया टीम किसके खिलाफ पड़ता है? पाकिस्तान के खिलाफ, ऐसे ही है। क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ उनका टॉप ऑर्डर फ्लॉप होता और है, पाकिस्तान के खिलाफ वो परफॉर्म कर देता अगर है। उनकी हिस्ट्री देखें तो वो प्रेशर में अगर उन्होंने ये बात किया, वो बात सच भी होती है कि पाकिस्तान के खिलाफ फिर वो खेलते भी बहुत अच्छा है। देखिए जी, पाकिस्तान के खिलाफ उसका एक माइंड सेट बना हुआ है, ऐसे ही है। और वो सुकून से तहमुल से खेलता है, उसे कोई टेंशन नहीं है क्राउड क्या कर रहा है, किधर जा रहा है, किधर नहीं। इवन वो मैच मारता हार है। भी रहे हैं तो कोई इशू नहीं है, वो सर- खेलेंगे ओके ओके। सर उसे पता होता है, वो एक, मैंने कहा ना, वो एक बुक है, अच्छा। और उसको सब पता है क्या करना है, कहाँ से किधर का मैच लेके ठीक जाना हो है। गया। नो डाउट इसमें एक्सपीरियंस भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर विराट कोहली के एक्सपीरियंस की बात करें तो बाबर आजम के सामने मतलब ये है कि बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। कुछ लोग बड़ा कंपैरिजन करते हैं कि किंग बाबर, किंग कोहली। आपको लगता है कि दोनों किंग, मतलब हमारे लिए एज ए कैप्टन है, किंग है, जो भी है, लेकिन अगर कंपैरिजन करें रैशनल वे में अगर हम बात करें तो? नो नो नो, देखें जी, विराट कोहली और बाबर आजम का कोई कंपैरिजन नहीं है। ठीक है। मैंने पहले भी कहा है कि विराट एक बुक है, ठीक है। और बाबर आजम एक चैप्टर चैप्टर है, ठीक है। हो गया। अभी बाबर आजम को 5 साल और लगेंगे ठीक है। उस वे में जाने। आप देखें, विराट कोहली अभी तो उसकी पीछे चल रहा है परफॉर्मेंस, अच्छा। अब तो वो वापस आ रहा है, उम्र उसकी चली गई है, ठीक है। जो उसने एज उसकी पीक टाइम उन्होंने देख लिया है। पीक टाइम जो उसका लेवल, एक लेवल था ना, वो हाँ। उससे गुजर गया है। ठीक हो गया। अब तो उसने परफॉर्म करना है, मैच में कर देता। आप धोनी को देख ले, ठीक हो गया। हाँ बिल्कुल, जाहिर बात है, हर एक का ऐसे time प्लेयर होता हर एक बंदे का टाइम होता है। अब जैसे उनके पास शुभमन गिल है, अब ठीक उसका है। टाइम चल रहा है, श्री शायर का हाँ। टाइम चल रहा है, अब ये केएल राहुल है, ये परफॉर्म करेंगे। लेकिन मेन चीज ये है कि विराट कोहली की एक पीक थी, अब बाबर आजम की वो पीक है। ठीक है। अब इसमें वो परफॉर्म करे, आप उसे किंग कह लें, कुछ कह लें, लेकिन ये देखना कि कितने साल करते हैं परफॉर्म। ऐसे ही है। आप देखें, वो 5 साल और बड़े मैचों में कितना करते हैं। देखें, ये भी बड़ा मुझे थोड़ा सा गिला रहा है बाबर आजम भाई पे कि अक्सर ऐसे होता है, परफॉर्म बड़ा बेहतरीन करते हैं, सेंचुरी भी बनाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जब बड़ा मैच आता है या कोई बड़ा टूर्नामेंट आता है, उसमें परफॉर्म नहीं कर पाते। मैच भी नहीं इनकी नहीं है उसकी। ठीक है, उसकी क्या वजह? प्रेशर में आ जाते हैं। मतलब अब तो नहीं आना चाहिए प्रेशर में, जितना एक्सपीरियंस हो गया और देखें- जितना कॉन्फिडेंस पब्लिक देती है। देखें, ये एक चीज है, ये मैंने आपको कहा है ना कि हाँ। अभी बाबर आजम को टाइम लगना है, ठीक है। ठीक है।
सर आप अभी कह रहे हैं ना पीक चल रही है, तो मैं पीक कहता हूँ तो चल रही है। जब पीक में होता है ना बंदा बिल्कुल ऊपर चल रहा होता है, बिल्कुल नंबर 1 प्लेयर भी कहलवा रहा होता है और इसके अलावा ये सब चीजें होती है, तब तो ज्यादा कॉन्फिडेंस में होना चाहिए। देखिए जी, कॉन्फिडेंस होता है, लेकिन एक बंदे के पास वो शॉट्स ही नहीं है, वो हाँ, चीजें ही नहीं है, वो कैसे लेके आएगा? चीज है ये चीज। अभी बाबर आजम उस पर वर्क कर रहा है, मैं देख रहा था, वो कुछ पिछले कुछ दिनों से वो अपनी हार्ड हिटिंग पे वर्क कर रहा है, तो जैसे ही उसका इस पे कंप्लीट हो गया तो वो मैच विनर बन गया। जिस दिन वो मैंने उसकी एक इनिंग देखी है, मैच विनिंग इनिंग, वो न्यूजीलैंड के खिलाफ थी, वो भी 2019 वर्ल्ड कप में। ठीक हो आप गया। देखिए उसमें 100 बनाया था उसने, और उसके बाद अभी जो T20 वर्ल्ड कप हुआ है हाँ, उसमें भी इंडिया के अगेंस्ट भी उन्होंने अच्छा खेला था, 150 ऑलमोस्ट किया था और नॉट आउट हुए थे। वो भी उनके पास आई था। लेकिन अभी देखिए न्यूजीलैंड के खिलाफ भी जो ये पिछला वर्ल्ड कप हुआ है उसमें भी उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया सेमीफाइनल में। ये चीज होती है, अभी ऐसे ही कोई 10-12 मैचेस वो जितवा देंगे ना, ठीक तो हो उनके गया। पास बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस आएगा और वो बहुत टीमों को मारेंगे फिर। बहुत अच्छा लगा जी इनके साथ बात करके। ये तो हमने बात की एशिया कप के फाइनल के हवाले से, इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट के हवाले से, आगे वर्ल्ड कप के हवाले से। अब थोड़ा सा स्पोर्ट्समैनशिप के हवाले से बात करते हैं, स्पिरिट के हवाले से बात करते हैं। क्या समझते हैं कि जिस तरीके से आपने देखा होगा अक्सर वीडियोस वायरल होती हैं कि विराट कोहली जो पाकिस्तान के प्लेयर हैं उन्हें बड़ा अच्छे तरीके से मिलते हैं, बड़ा कॉन्फिडेंस देते हैं, कभी वो शादाब खान के साथ मिल रहे होते हैं, कभी किसी के साथ मिल रहे होते हैं, इवन फिटनेस टिप्स बता रहे होते हैं उन्हें। तो इसी तरीके से हारिस रऊफ के साथ एक वीडियो वायरल थी कुछ दिन पहले। क्या समझते हैं, आपको नहीं लगता कि ऐसे ही स्पोर्टमैन होना चाहिए? देखिए जी, जो है ना, मोहब्बत का कोई मजहब नहीं होता, ये चीज है। ठीक है, हाँ, और मोहब्बत के लिए कोई खेल का भी कोई मजहब मजहब नहीं होता और बॉर्डर नहीं होते। हाँ। वो हमें और चीज दिखाई गई है। हाँ। आप कभी ना इंडिया विजिट करें, वहाँ ठीक। लोग बड़ी मोहब्बत करते हैं, अच्छा, पीपल बहुत लव करते हैं। बाबर आजम को बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग। मैं कहता शाहिद हूं इतनी अफरीदी का सुना था उनकी बहुत फैन फॉलोइंग है, शुएब अख्तर की तो नो डाउट पूरी दुनिया में फैन फॉलोइंग है, बाबर आजम की भी होगी। लेकिन इंडिया से कुछ लोगों से जब बात होती है वो ये कहते हैं कि भाई बाबर आजम अच्छा खिलाड़ी है लेकिन बड़े मैच का खिलाड़ी नहीं है। देखें जी, यही पहले भी यही बात की है, वो बन जाएगा खिलाड़ी, ठीक हो गया। वो चल रहा है, वो कंसिस्टेंट है, वो इंशाल्लाह बनेगा एक दिन। अच्छा, आपने ये बोला कि भाई मोहब्बत करने वाले हैं, तो फिर ये नफरतें किधर से आ जाती हैं? ये वो अभी तो वो ये कह रहे हैं बायकॉट किया जाए क्योंकि उनके जवानों की जानें गई हैं। देखें जी, ये प्लेयर नहीं कह रहे हैं, ये एक पब्लिक कह रही है। वो पब्लिक किस ब्याह पे कह रही है? वो पब्लिक भी नहीं मीडिया शायद वो, हाँ, मीडिया। मीडिया के ब्याह पे कह रही है। मीडिया क्या है? ये पॉलिटिक्स है, और पॉलिटिक्स से स्पोर्ट्स दूर होती है। ऐसे ही है। देखें, पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स का कोई नजदीक से चक्कर आपको नहीं। नहीं लगता कि इंडिया पाकिस्तान की स्पोर्ट्स भी हो वो भी पॉलिटिक्स की जद में आ जाती है? मतलब जैसे अभी ये अगर हम बात करें, ये एशिया कप पाकिस्तान में होना था लेकिन नहीं हो पाया। देखें जी, सिर्फ क्रिकेट ही पाकिस्तान, क्रिकेट जो गेम है ना, हाँ। सिर्फ यही इंडिया पाक के ताल्लुकात में खराबी का एक जरिया है। खराबी का कि बेहतरी का? मैं तो बेहतरीन का नहीं, सुन- खराबी का जरिया है। आप देखें, खराबी का जरिया है कि मैचेस नहीं होते। हाँ। आप देखें, बेसबॉल है, ठीक है। बेसबॉल की इंडिया की टीम पाकिस्तान आ जाती है, हाँ। कबड्डी की टीम पाकिस्तान आ जाती है, ठीक है, पाकिस्तान टीम इंडिया चली जाती है, सब हॉकी कुछ। की भी हॉकी रिसेंटली गई थी। अभी इंडिया की पाकिस्तान में आई थी। लेकिन ये चीज है, क्रिकेट की क्यों नहीं आती? क्योंकि फन फॉलोइंग बहुत बड़ी है। अब उन्हें पता है कि पाकिस्तान की मार्केटिंग होगी, पाकिस्तान का एक नाम बनेगा, वो नहीं हो चाहते। गया। और पॉलिटिक्स है, देखिए, पॉलिटिक्स की वजह से वो लोग नहीं चाहते कि पाकिस्तान आगे निकले। ठीक हो गया। लेकिन ये है कि हमें देखें, हमें भी अपना यहाँ से पहल करने की जरूरत है। जो थोड़ी बहुत हमारी मिस्टेक्स हैं वो खत्म करने की जरूरत है, और खास तौर में स्पोर्ट्समैन को ये चाहिए, जो हमारे कोई भी स्पोर्ट्समैन है, चाहे वो क्रिकेट से बिलोंग करता है, फुटबॉल से बिलोंग करता है, हॉकी से, कि वो पॉलिटिक्स के हवाले से कोई भी स्टेटमेंट ऐसी ना दे। अक्सर हम देखते हैं हमारे स्टेटमेंट दे देते हैं जज्बात में आकर, बाद में फिर नुकसान होता है, उनके दिल दुखते हैं। देखिए जी, मैंने पहले भी कहा है कि जो स्पोर्ट्समैन होता है ना, हाँ। उनका कोई ऐसा चक्कर सियासत से नहीं होता। ऐसे ही है, उन्होंने कौमों को जोड़ना होता है। बिल्कुल ऐसे ही। और आप देखें, विराट कोहली है, ये हमारे बाबर आजम भाई हैं, उसके अलावा हारिस भाई हैं, सारे वो जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों में लव मोहब्बत फैला रहे हैं। अब जसप्रीत बुमराह के घर बेटा पैदा हुआ है, हाँ, हाँ। तो शाहीन अफरीदी उनको दस्ता देने गए और उन्हें ही जाके गिफ्ट दिया है। शूज भी शायद गिफ्ट किए। हाँ, ये मोहब्बत होती है यार, ये मोहब्बत चीजें फैलानी चाहिए। ऐसे ही है जी। में यही और चीजें सिर्फ होती हैं। स्पोर्ट्स में ही नहीं, मैं कहता हूँ सोशल मीडिया पे भी हमें मोहब्बत फैलानी चाहिए। पॉलिटिक्स तो मतलब पॉलिटिशियंस की बात करें, उनका तो कहना मुश्किल है, लेकिन जब पब्लिक टू पब्लिक कनेक्ट हो जाएंगे हम लोग, जब हम सोशल मीडिया के थ्रू या जैसे भी पीपल टू पीपल कनेक्शन होगा, कहीं ना कहीं नफरतें कम होंगी। यहाँ पे भी इंसान है, वहां पे भी इंसान है, कहीं पे कुछ जो अगर मिस्टेक है उसे खत्म करने की जरूरत है। लास्ट में एशिया कप जो जीता है इंडिया, भारत जो एशिया कप जीता है, क्या कहना चाहेंगे? भारत से भी आपको लोग देख रहे हैं बड़ी तादाद में, उन्हें किस तरीके से आप मुबारकबाद, कंग्रेचुलेशन कहना चाहेंगे? विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट अच्छा, वर्ल्ड वर्ल्ड कप कप। के लिए उन्हें हाँ। आप कह रहे हैं, तो पाकिस्तान का फिर क्या देखिए, बनेगा? पाकिस्तान, देखिए, हमने सबको विश यू करना है कि आपके सबके लिए बेस्ट ठीक है। है। जो अच्छा परफॉर्म करेगा वो जीतेगा, ये चीज़ ऑब्वियसली। है। खेल में तो सर, होता ही मजा है। आना चाहिए। अब हाँ। देखें, ये तो वन साइड गेम हुआ है, लेकिन वर्ल्ड कप में बहुत मजा आएगा। आप ठीक है। देखें, वर्ल्ड कप की फेवरेट टीम कौन सी रहेगी? वर्ल्ड कप की मेरी जो मोस्ट फेवरेट टीम है वो भी इंडिया ही है। चले ठीक है जी। नहीं तो मैं अगर बात करूं, मेरी तो पाकिस्तान है, क्योंकि बहुत से इश्यूज हम आए दिन फेस करते हैं, कभी पॉलिटिक्स में, कभी इकोनॉमी में, कभी महंगाई के हवाले से। क्रिकेट या स्पोर्ट्स ही कोई एक मौका या उम्मीद होती है कुछ ना कुछ हमें अच्छी खबर मिले। क्रिकेट में हमने यही कहा कि क्रिकेट में इंडिया फेवरेट है। वो क्यों फेवरेट है? उसको घर का एज है, हाँ, वो अपने नहीं, ये होम तो पे है। लॉजिकल बात है, ठीक है। बिल्कुल। और बाकी जो दिल है ना, वो तो पाकिस्तान के साथ है, इसलिए क्योंकि पाकिस्तान, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान भी वर्ल्ड कप जीते, ऐसे ही लेकिन जो फेवरेट है वो इंडिया है। मतलब अगर हम लॉजिकल बात करें, बिल्कुल अनबाइस बात करें, तो उसमें ये चीज आती है कि भाई होम ग्राउंड है उनकी। उसके बाद अगर हैदराबाद की अगर बात करें, जिस तरीके से वहां पे उनका रिकॉर्ड है, ये